नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इंग्लिश चैनल पर। आज का जो वीडियो रहने वाला है माय फेवराइट टीचर या फिर आप कह दो माय बेस्ट टीचर। ये पैराग्राफ है, एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत बार है ना। 8वीं के अंदर तो इसको 3 साल हो गए कंटिन्यू चला रहे, बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रहे। 9th 10th 11th तक ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इवन छोटी वाली क्लासों के अंदर भी सर है आपको क्या है माय फेवरेट टीचर या माय बेस्ट टीचर दे देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं फेवरेट टीचर या बेस्ट टीचर को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से याद करना है आपको, और इन शब्दों को पढ़ना कैसे है। अंग्रेजी किताब पढ़ी किस प्रकार से जाती है, जो इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं कोई आपको पढ़ने नहीं आते हैं, तो मैं एक एक शब्द को आपको पढ़ाते हुए, उच्चारण करते हुए, लिखते हुए चलूंगा, ताकि आप है मेरे साथ में चलोगे तो याद हो जाएगा कंप्लीट। तो माय फेवरेट टीचर शुरू करते हैं इसको। तो इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आपको इस चैनल पर स्टोरी लगभग कंप्लीट करवा दी। आपकी स्टोरी जितनी भी होती है पैराग्राफ में अभी करवा रहा हूँ, तो आपने नहीं देखे तो वो वीडियो देख लें। जो भी आपको स्टोरीज है, स्टोरी आपको लगभग याद होनी चाहिए। मैंने कंप्लीट रूप से आपको समझाया है। किताब पढ़नी नहीं आती है तो उन वीडियो को देखोगे तो आप प्रत्येक शब्द समझ लोगे और किताब आसानी से पढ़ पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। आई रीड लिखते हैं, आई रीड एट यहाँ पर स्कूल का नाम है, तो स्कूल का नाम जहाँ कहीं भी आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखें। तो जैसे मैंने लिख दिया है, ये गवर्नमेंट में या कम लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चितलवाना ना, ये स्कूल का नाम है। तो मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चितलवाना में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। देयर आर है ना, देयर आर अबाउट 15 टीचर्स। तो यहां पर लगभग 15 अध्यापक हैं, है ना। देयर आर यहाँ पर अबाउट 15 का अर्थ है लगभग 15, टीचर्स का अर्थ है अध्यापक हैं, गुरुजन हैं। मिस्टर, मैंने भाई मेरा नाम डाला है, बाकी किसी का नहीं डाला है। गणपत सेजू इज माय फेवराइट टीचर। तो जो भी आपके फेवरेट टीचर होते हैं उनका आप यहाँ पर नाम लिखें। मिस्टर गणपत सेजू जैसे मैंने लिख दिया, तो इसकी जगह आप या दूसरों का नाम लिख सकते हैं। इज माई फेवरेट टीचर, मेरे फेवरेट का अर्थ होता पसंदीदा या सबसे प्रिय अध्यापक है। ही टीचेज, ये ज है भैया, अस इंग्लिश, है ना। वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, है ना। तो यदि आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट है पढ़ाते हैं, वो यदि पसंद है तो उनका आप यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, साइंस वगैरह कोई भी। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव। उनके मेथड ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने की जो विधि है, बहुत ही इफेक्टिव का अर्थ होता प्रभावशाली है। स्टूडेंट्स लर्न, इसको लर्न पढ़ा जाएगा। स्टूडेंट सीखते हैं द टॉपिक इजीली, द टॉपिक इजीली मतलब विद्यार्थी है बड़ी आसानी से है टॉपिक को सीख लेते हैं। दे आर एबिलिटी टू रीड, स्पीक एंड, उनकी जो योग्यताएं हैं कौन कौन सी है, रीड की है, स्पीक बोलने की है, पढ़ने की है, एंड राइट इंग्लिश
राइट इंग्लिश करेक्टली ग्रो मोर, है ना। तो एबिलिटी टू रीड, पढ़ने बोलने और लिखने, अंग्रेजी लिखने की जो शुद्धता है बहुत अधिक है, मतलब शानदार है। ही इज पंक्चुअल, तो वो ही इज पंक्चुअल, मतलब वो समय के बड़े पाबंद है ना, नियमबद्ध है। पंक्चुअल का अर्थ होता पाबंद या नियमबद्ध होना। ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम। आप किसके बारे में लिख रहे हैं पता होना चाहिए, टीचर के बारे में लिख रहे हैं, तो उनको समय की वैल्यू, समय का जो मूल्य है, समय का जो उपयोग है, उनको भली भांति पता है, मतलब समय के बड़े पाबंद है। ही इज वेरी सेंसिटिव बाय, तो वो बड़े सेंसिटिव का अर्थ है संवेदनशील है ना, हर एक काम में आगे रहने वाले टीचर। ऑफ नेचर मतलब प्रकृति से, स्वभाव से ही वो बड़े सेंसिटिव है। ही इज काइंड टू, वे बड़े दयालु भी हैं। ही इज ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, वो देखो क्रिकेट के शानदार खिलाड़ी भी हैं, है ना, वह क्रिकेट के बड़े शानदार खिलाड़ी भी हैं। तो एक टीचर के अंदर सारे गुण तो होते ही है ना। ही हैज वॉन प्राइजेज, है ना, प्राइजेज एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल। तो अच्छे खिलाड़ी हैं तो उसने जैसे कोई उपलब्धि हासिल की है तो लिख दे, नहीं हासिल की है तो ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं। वैसे खेल का हर व्यक्ति को शौक होता है, तो टीचर को भी होता है। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट्स, वे जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनकी सहायता करते हैं, गरीब विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ही गाइड्स मी इन माय डिफिकल्टीज, वे मेरी जब भी डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयां होती हैं तब मुझे क्या करते हैं, गाइड करते हैं, सुझाव देते हैं ना, मार्गदर्शन देते हैं। ही इज ए डिसिप्लाइंड एंड हार्ड वर्किंग टीचर, वे अनुशासित और कठिन मेहनती अध्यापक है। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ या करता हूँ। तो ये है आपका, फिर से मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे आई रीड एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चितलवाना, देयर आर अबाउट 15 टीचर्स, यहाँ पर लगभग 15 अध्यापक है। मिस्टर गणपत सेजू इज माय फेवरेट टीचर, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और वो मेरे पसंदीदा अध्यापक है। ही टीचेज अस इंग्लिश, वे हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इफेक्टिव, उसकी पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत मतलब इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। स्टूडेंट्स लर्न द टॉपिक इजिली, और विद्यार्थी है हर टॉपिक को क्या है आसानी से समझ लेते हैं। देयर एबिलिटी टू रीड स्पीक एंड राइट इंग्लिश करेक्टली ग्रोज मोर, उसकी
पढ़ने लिखने बोलने अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छी योग्यता है। ही इज ए पंक्चुअल, वो समय के बड़े पाबंद है। ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम, वो समय की वैल्यू को समझते हैं, समय की कीमत को समझते हैं। ही इज वेरी सेंसिटिव बाय नेचर, वे स्वभाव से एक सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जो कि हर कार्य में आगे रहते हैं, उसे सेंसिटिव कहेंगे। ही इज काइंड टू, वे दयालु भी है। ही इज ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, वे क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। ही हैज़ वॉन प्राइजेज एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, उन्होंने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर, देश स्तर पर है, प्राइजेज का अर्थ है उपहार या जीते हैं। ही हेल्प्स पुअर स्टूडेंट, वह गरीब स्टूडेंट की सहायता करते हैं। ही गाइड मी इन माई डिफ़िकल्टीज, वो हमें मेरी जो कठिनाई जब भी होती है, कोई समस्या होती है, तो उसमें मुझे सुझाव देते हैं, गाइड करते हैं। ही इज़ ए डिसिप्लाइंड एंड हार्ड वर्किंग टीचर, वे बिल्कुल डिसिप्लाइंड का अर्थ है अनुशासित और कठिन मेहनती अध्यापक है। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। तो ये था आपका माई बेस्ट टीचर पर ऐसे या पैराग्राफ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आपके एग्ज़ाम के अंदर लगभग पूछा जाता है, तो इसको कंप्लीट याद भी कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।